सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने सुंदर समय को दिया है। आइए हम फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करें और उस परमेश्वर के सामर्थी वचन को जाने जिसने प्रभु ने हमें दिया है। और प्रियो आज मैं आपको एक सुंदर संदेश बताना चाहता हूँ कि प्रियो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, एक सम्मानित व्यक्ति, बहुत ऊंचा व्यक्ति नीचा गिर जाता है। ऊंचा किया व्यक्ति जीरो में आ जाता है, पूरी रीति से नाश हो जाता है, पूरी रीति से बर्बाद हो जाता है। एक प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति, उसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज ऐसे बहुत सारे भाई बहन भी हैं जो मसीह में बहुत आगे बढ़ गए थे, लेकिन आज वो पूरे नीचे आ गए हैं, पूरे नीचे आ गए हैं। आज ऐसे भाई बहनों को आप जानते हैं जिनका पद बहुत ऊंचा हो चुका था, लेकिन आज वे नीचे गिर चुके हैं। आज वो पहले बहुत आगे थे, लेकिन आज वो पीछे हो चुके हैं। उसका कारण मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। 5 कारण है प्रियो, जिसके कारण एक व्यक्ति, आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति पूरे नीचे आ जाता है। प्रतिष्ठित व्यक्ति पूरा सम्मान खो देता है। बहुत बड़ा पद पाया हुआ व्यक्ति वो विनाश को प्राप्त करता है। ये 5 कारण हैं जिसके कारण एक आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति पूरी रीति से नीचे आ जाता है। हम एस्तेर 3 अध्याय को पढ़ते हैं प्रियो, तो यहाँ पे एक व्यक्ति है जो बहुत ऊंचे पद में था। इन बातों के बाद राजा शैश ने आगामी हम्मदाद के पुत्र हामान को ऊंचा पद दिया और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथियों हाकिमों के सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन ठहराया। यहाँ पे एक व्यक्ति है प्रियो जो राजा ने उसे ऊंचा पद दिया, उनके साथियों से बढ़कर उसे ऊंचा पद दिया। और वचन कहता है राजा के सब कर्मचारी से राजभवन के फाटक में वहाँ रहा करते थे। वे हाकिम हामान के सामने झुका और दंडवत किया करते थे। इतना ऊंचा पद था प्रियो कि लोग उसके सामने झुका करते थे। बहुत बड़ा पद है, जब आप पढ़ते हैं तो आप इन बातों को समझ सकते हैं। लेकिन प्रियो इसके अंदर 5 ऐसी कमी थी जिसके कारण ये नीचे गिर गए, इतने बड़े पद को खो बैठा। हम 5 को पढ़ते हैं तो पहला कारण यहाँ मिलता है, जब हामान ने देखा कि मुर्दकै नहीं झुकता और ना मुझको दंडवत करता है। हाँ, यहाँ पे हामान की एक गलती थी कि मुर्दकै मेरे सामने झुकता नहीं है, मेरे सामने झुकता नहीं है, ऐसी उसकी एक गलती थी। और यहीं से शुरुआत होता है उसकी प्रतिष्ठा खत्म होने का कारण। और इसके अंदर इतना जलन भर गया प्रियो कि ये व्यक्ति मुझे दंडवत नहीं करता। आज भी ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं, उसने मुझे जय मसीह नहीं किया, उसने मुझे अपने घर में नहीं बुलाया, वो झुका नहीं, गलती होने के बाद में भी वो समझता नहीं उसको झुकना चाहिए। आज भी इस तरीके से कारण जो है लोगों के जीवन में दिखाई पड़ता है प्रियो। कोई झुके या ना झुके प्रियो, आपको प्रभु की बातों को मानते हुए आगे चलना है। आज हम चाहते हैं कि लोग झुकना चाहिए, लोग आके माफ़ी मांगना चाहिए, लोग आज आकर पहले जय मसीह करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये छोटे छोटे कारण आपको विनाश की ओर ले जा सकता है। यहाँ पे ऐसा ही हुआ हामान के साथ। और दूसरा कारण था प्रियो, हम देखते हैं तब हामान बहुत ही क्रोधित हुआ, बहुत ही क्रोधित हुआ। क्रोध उसके अंदर दूसरा कारण था कि वो क्रोध करने वाला व्यक्ति था। हम जानते हैं क्रोधी व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, उसने जो भी पाया है वो सब कुछ खो देगा। हम बाइबल में देखते हैं क्रोध के बारे में, क्रोधी व्यक्ति के साथ संगति नहीं करना, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हाँ प्रियो, क्रोध बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है एक व्यक्ति के जीवन के लिए। इसलिए अगर आज आपके जीवन में क्रोध हो तो आज उसे आपको दूर करने की बहुत ज़रूरी है, आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आज आपको वहाँ से निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है परमेश्वर के लोगों। तीसरी बात यहाँ पे है प्रियो, हम 8 को पढ़ते हैं। यहाँ पे राजा से बात कर रहा है हामान, मध्य में तितर बितर और छिटकी हुई जाती है। और 6 को अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे
क्योंकि उन्होंने हामान को बता दिया था कि मुर्दकै किस जाति का है। मुर्दकै किस जाति का है? मुर्दकै यहूदी जाति का था। और इस बात से हामान को अच्छा नहीं लगा कि वो मुर्दकै यहूदी जाति का था। भेदभाव, आज बहुत सारे भाई बहन भेदभाव करते हैं, वो फलाने जाति का है, छुआछूत की भावनाएं आती है, वो नीच जाति का है। मैं आज कहना चाहता हूँ, ऐसे अगर आपके जीवन में थोड़ा भी है तो आज उसे शीघ्र निकालने की ज़रूरत है। हामान के अंदर यही था कि उसे तुच्छ दृष्टि से देखना, वो चाहे प्रियो कोई भी कंगाल हो, चाहे कोई ऊंचे पद में हो, हमें सबको समान देखना है, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो। हमें उन सबसे प्रेम करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने पूरे परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया और अपने इकलौते बेटे को दिया। आज भी अगर आपके अंदर ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं कि आज वो जाति का है तो हम शादी नहीं करेंगे, हम अपनी बेटी को भी नहीं देंगे, ऐसी ऐसी बातें जो है प्रियो हमें सुनने को मिलता है भी। चौथा कारण ये है प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं 5 उसका 6 अध्याय पद में, तो यहाँ पे लिखा है भोजन के समय जब वह दाख मधु पिया जाता था। यहाँ पे प्रियो हामान जो है नशा करने वाला व्यक्ति था। प्रियो आप सब जानते हैं कि नशा कितना भी हमारे लिए कितना ज़्यादा हमारे लिए ठीक नहीं है। प्रभु की आज्ञा है कि हम उस नशा से, शराब से, हर प्रकार के नशा से हमें बचने की ज़रूरत है। आज बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो चर्च जाते हैं, शराब भी पीते हैं, गुटखा भी खाते हैं, मंजन भी करते हैं, और परमेश्वर के लोगों इतना उनको ये इस बात का पता होने के बावजूद भी वो नशा करते हैं, और इस कारण मसीही में उनकी उन्नति नहीं हो पाती। वो लगातार नीचे चले जाते हैं, उनके जीवन में कोई ऐसी प्रभावशाली बातें नहीं होती, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार की चीज़ों को अपने जीवन में रखा है। इसलिए नशा छोड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम 5 और उसका 17 पढ़ते हैं। उसकी पत्नी जैरेश और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 5 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा बना। यहाँ पे उसके मित्र उसकी पत्नी ने सलाह दिया, और उस गलत सलाह को मानना प्रियो, आपको बड़े सोच और समझ कर सलाहों को मानना है। बाइबल में देखते हैं कि जिन्होंने अच्छे सलाहों को माना है वो ऊंचे किए गए, और जिन्होंने सही सलाह को नहीं माना उनके राज 2 टुकड़े में हो गए। रहबियाम के बारे में देखते हैं, उसने गलत सलाह को माना और उसके राज में फूट हो गया, और हम देखते हैं प्रियो वो प्रभावशाली राजा नहीं हो पाया। ये सारी बातें परमेश्वर के लोगों, जो 5 कारण हैं। पहला कारण है झुकता नहीं, दूसरा कारण है क्रोध करना, तीसरा कारण है ये यहूदी जाति का है, जाति भेदभाव, और चौथी बात है प्रियो नशा करना, और 5वीं बात है गलत सलाह। ये 5 बातें अगर आपकी ज़िंदगी में हैं तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और ये चीज़ें आपके जीवन में बढ़ते चली जाएंगी, और आप ऊंचे से नीचे किए जाओगे, उन्नति से नाश के रास्तों पर आप चले जाओगे। आज शीघ्र ही इन 5 बातों को आपको छोड़ने की ज़रूरत है प्रियो। और ये 5 बातें बहुत ही एक मसीह लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक है, और किसी भी व्यक्ति के लिए भी एक खतरनाक है। ये 5 बातें जो है आपको बढ़ने नहीं देगी। इसलिए शीघ्र इन बातों को अपने जीवन से दूर कीजिए और निरंतर प्रभु में बढ़ते चले जाइए, और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपका पद दिन प्रतिदिन प्रभु ऊंचा करते चला जाएगा, और आप परमेश्वर के नए नए महान और अद्भुत कामों को आप अपने जीवन में देखेंगे। आपका शुरुआत भी बहुत अच्छा होगा और अंत बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपने अपने जीवन में ये 5 बातों को अपने जीवन में आने नहीं दिया है। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। पिता धन्यवाद, इन वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने सुंदर प्रभु आपने दिया है अपने प्रिय बच्चों को। प्रभु इन वचनों से सींचिए मेरे पिता, और प्रभु इनके जीवन को पूरी रीति से
आप बदलिए मेरे परमेश्वर। आज इनके जीवन में जो भी बातें हैं ये सब इनके जीवन से चली जाए, जो इन्हें बढ़ने के लिए रोकती है, ऊंचा करने के लिए रोकती है, महान बनाने के लिए रोकती है, आपके वरदानों को पाने के लिए रोकती है, उस महिमा को पाने के लिए रोकती है जो परमेश्वर पिता आपने उनके जीवन में रखा है। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इन वचनों के लिए कि आपने सुबह अपने बच्चों को इस वचन से आपने भरा। सारा आदर महिमा आपको देते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।